हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया का ये तीसरा क्लास है। काल काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आपने काल का मतलब समझा होगा। समय समय 3 है। जो आज चल रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं, जो हमारा बीत चुका उसे हम भूत कहते हैं, और जो हमारा आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इंग्लिश में उसको आज के प्रेजेंट टेंस, बीत गए को हम पास्ट टेंस और आने वाले को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में इस बात को समझेंगे कि काल का मतलब हिंदी में परिभाषा क्या है। क्रिया, वो क्रिया जिसके बदलने से, क्रिया जिसकी बदलने से समय बदल जाए, जिसकी बदलने से समय, या जिसका रूप ऐसा हो कि जो समय को बताता हो कि कौन सा समय, कार्य की पूर्णता को बताता हो, कार्य की अपूर्णता को बताता हो। तो क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य की पूर्णता, अपूर्णता या उसके होने वाले या उसके घटित होने वाले समय को दर्शाता है, उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मतलब किसी कार्य के घटित होने के समय उस कार्य की पूर्णता, अपूर्णता, इन सब चीजों को क्रिया के जिस रूप से दर्शाया जाता है उसे कहा जाता है काल कहा जाता है। काल के 3 भेद होते हैं, सभी को पता है, अभी मैंने बताया। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। एक एक पे चर्चा करेंगे। मैंने लिख दिया है, अगर आपसे काल पूछा जाएगा तो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल पूछा जाएगा तो 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल पूछा जाएगा तो 6 प्रकार के होते हैं, भविष्य काल पूछा जाएगा तो आपसे 3 प्रकार के होते हैं। इनके भी अपने प्रकार है, इनको याद रखना है। 5, 6 और 3 ये होते हैं। ठीक है, और काल जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक एक पे चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्ट सा वीडियो है और बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। देखिए, वर्तमान काल में चलते हैं। वर्तमान काल में 5 है। सामान्य वर्तमान का ये मतलब होता है जो सामान्यतः जो हम कहते हैं, राम खाता है, राम पढ़ता है, एक सामान्य, जिसे हम इंग्लिश में इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा होता है, वही पर सामान्य वर्तमान होता है। सामान्य बुद्धि। विशाल पत्र लिखता है, राम खाना खाता है, सीता खाना पकाती है, जितने ताती वाले आएंगे, विशाल मतलब विशाल पत्र लिखता है, तो वो सब किस में आते हैं? सामान्य वर्तमान में आते हैं। तात्कालिक वर्तमान का मतलब ये होता है कि जो कार्य चल रहा है, जो कार्य कभी पूर्ण नहीं हुआ है। तात्कालिक मतलब अभी वो कार्य है, तत्काल में पड़ता है। ठीक है, जैसे तात्कालिक मतलब जो काम वर्तमान में, तत्काल में कंटिन्यू कहा जा सकता है, जिसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं। आप चल रहा है तो आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जिसमें रहा रही आते हैं। तो इसमें रहा रही है, तो विशाल पत्र लिख रहा है, उसको हम किस में रखते हैं? तात्कालिक वर्तमान मतलब कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। पूर्ण वर्तमान मतलब जिसको परफेक्ट टेंस, कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो उसको कहा जाता है पूर्ण वर्तमान। ये सारी चीजें वर्तमान है भी लगा होगा। और ठीक है, तो वर्तमान काल किसका हो जाएगा? जैसे विशाल पत्र लिख चुका है, मैंने बताया कि पूर्ण हो चुका है मतलब पत्र लिखा जा चुका है। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में भी जस्ट पूर्ण हुआ है, इसको पूर्ण वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान को देखिएगा। संदिग्ध मतलब देख के संदेहवाचक होता है। विशाल पत्र लिखता होगा, ये गड़बड़ है, यहां लिखा विशाल पत्र लिखता होगा। विशाल पत्र लिखता होगा मतलब ये कार्य वर्तमान में ही लिखता होगा। ता होगा लगा है इसलिए क्योंकि जब कोई चीज संदिग्ध में होती है तो उसको हम अपने हिसाब से फ्यूचर के तरीके से ही देखते हैं, होगा शब्द लगा करके देखेंगे। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान का मतलब पत्र लिखता, ता से कंफर्म हो रहा है, ता है, ती है। ठीक है, तो यहां पर संदिग्ध वर्तमान हो गया, विशाल पत्र लिखता होगा। संभाव्य मतलब जिसकी संभावना हम करते हैं कि हो सकता है, मतलब विशाल ने पत्र लिखा हो मतलब एक हमारी एक उम्मीद उस व्यक्ति से जुड़ी है, उसकी संभावना जुड़ी है कि उसने शायद पत्र लिखा हो। शायद शब्द नहीं लगा लेकिन ऐसे दिख रहा है, विशाल पत्र लिखता हो, विशाल पत्र लिखता हो मतलब पत्र लिख रहा हो शायद। ये सब संभाव्य काल वर्तमान में आएगा आपका।
ठीक है, तो ये आपके 5 हैं, पांचों को बहुत सिंपली ढंग से याद रखेंगे। आप इसको अगर इंग्लिश में लिख लेंगे तो भी आपके लिए आसान होगा, इसके साथ इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी ये है बहुत सिंपल, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपसे प्रकार पूछा जाता है, यहाँ पे समस्याएं नहीं आती हैं। मैं जहां जहां पे क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा है मैं उन टॉपिक को जरूर बता दूंगा। भूतकाल, भूतकाल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। सेम इसी का रूप थोड़ा सा उतरेगा। देखिए सामान्य भूत का मतलब क्या होता है? प्रिया दिल्ली गई, प्रिया जैसे गई, खाई, पी, ऐसा आए, ता था ती थी आए, तो सामान्य भूत मतलब सामान्य प्रेजेंट टेंस, इसको आप समझते होंगे। गई सिंपल गई, ता था ती थी, या गई, खाई, है ना, चली, पी, ऐसे जो है जो सामान्य भूत मतलब जिसका प्रिया दिल्ली गई, ठीक है, तो सामान्य भूत में आएगा। ता था ती थी ये सब आए तो वो अभी आपका सामान्य भूत में आएगा। लेकिन गई है, गई है एक शब्द आए, आसन्न, आसन्न भूत कहते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट सामान्य भूत से ही जुड़ा होता है। प्रिया दिल्ली गई है, जब गई है, खाई है, पढ़ी है, तो ऐसे शब्द आएगा तो वहां पर कौन सा काल हो जाएगा? आसन्न भूत है। इन दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गई और गई है में अंतर रखना है। जब सिंपल गई होगा तो उसको सामान्य भूत कहेंगे, और जब आसन्न भूत होगा तो उसे हम दिल्ली गई है कहेंगे, ठीक है। पूर्ण भूत पे ध्यान देंगे। पूर्ण भूत क्या कहता है कि प्रिया दिल्ली गई थी, मतलब कार्य पास्ट में भी पूर्ण हो चुका है। ये प्रेजेंट में यहां पूर्ण हो रहा था, वहां पास्ट में पूर्ण। दिल्ली गई थी सिंपल है, आप प्रयोग करके देख लेंगे, कोई इसमें बहुत टफ चीज नहीं है। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत का मतलब होता है जा रही थी, मतलब अपूर्ण भूत का यही मतलब होता है जो हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। अपूर्ण भूत मतलब कार्य नहीं पूरा हो रहा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे वाला। तो प्रिया दिल्ली जा रही थी मतलब पास्ट में काम चल रहा था, अब कंटिन्यू था उसमें। जब भी उसने देखा था पास्ट में तो वो जा रही थी, मतलब वहां डेस्टिनेशन भी नहीं पहुंची, वो काम चल रहा था। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत से वही कंफर्म है, क्योंकि दिल्ली गई होगी, गई होगी, देखिए होगी, होगा, होगी दोनों में था, लेकिन यहां पे जब गई शब्द लग गया, गई होगी, गई होगी, पास्ट में ये दोनों आपको होगी शब्द लगा के देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहां पे संदिग्ध में दोनों होगा और होगी से आएंगे, लेकिन लिखता है, लिखता होगा मतलब ये भी प्रेजेंट पे जाएगा, और ये गई होगी, गई लग गया ना, गई मैंने बताया था ये पास्ट को दिखाता, होगा होगी दोनों में आएगा। होगा और होगी शब्द से ही आपको क्या पता चलेगा? संदिग्ध का पता चलेगा, ठीक है। अब पॉइंट आ जाते हैं हेतु मत भूत। देखिए ये थोड़ा शब्द टिपिकल भी है और लोगों को यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। हेतु मत भूत क्या कहते हैं? हेतु मत भूत का ये मतलब होता है, दो होते हैं, एक हेतु मत भूत होता है और एक हेतु मत भविष्य होता है। पहले भूत पर चर्चा करेंगे। हेतु मत भूत का ये मतलब होता है कि कार्य होना था पर हुआ नहीं, मतलब प्रिया जाती, प्रिया दिल्ली जाती, लेकिन जाती मतलब वो जाने वाली थी लेकिन गई नहीं। मतलब वही चीज है कि जब कोई कार्य होना था और हुआ ना हो तो उसे कहते हैं हेतु मत भूत कहते हैं। ये ध्यान रखना है, हेतु मत भूत और भविष्य में लोग कंफ्यूज होते हैं और यहां से ही प्रश्न ज्यादा बनते हैं। बाकी तो नॉर्मली लोग आराम से पकड़ लेते हैं, अगर जिनको इसका नॉलेज उतना भी ना हो तब भी वो आराम से बैठा लेंगे पूर्ण है कि नहीं है, ठीक है। प्रिया जाती मतलब जाने वाली थी, गई नहीं मतलब कार्य होना था, हुआ नहीं, इसका मतलब वहां पर हेतु मत भूत आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम भविष्य काल पे। भविष्य काल क्या कहता है? इसके 3 प्रकार हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मत भविष्य। सामान्य भविष्य समझ जाएंगे, पढ़ेगा, लिखेगा, राम जी पढ़ेंगे, सीता खाना खाएगी, सिंपल है। प्रेजेंट जो है आपका जो सिंपल टेंस होता है वो एकदम कंफर्म है, सामान्य भविष्य, ठीक है। तीनों में सामान्य भविष्य तो आप आराम से पकड़ ले जाएंगे। संभाव्य का मतलब क्या होता है? संभावना है, संभावना है कि राम पढ़े। इसमें देखिए शायद या संभावना शब्द लिख कर के आएगा, शायद राम यहां पे लिखा ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप पढ़ेंगे शायद राम पढ़े, फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन शायद राम पढ़े, ठीक है। या संभवता है कि राम दिल्ली जाए, ठीक। तो ये चीज हो जाती है संभाव्य भविष्य में। हेतु मत भविष्य, अब देखिए दोनों में यही टॉपिक आ रहा था, हेतु मत भूत और हेतु मत भविष्य। हेतु मत भविष्य का मतलब क्या होता है कि एक कार्य के होने पर ही दूसरा कार्य होगा,
मतलब किसी एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर डिपेंड होता है, वहां पर क्या होता है, हेतु हेतु मद भविष्य होता है। ध्यान रखेंगे, जहां पर हेतु हेतु मद भविष्य होता है वहां पर टॉप पॉइंट ये बात ही पूछी जा सकती है कि जब एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य के होने पर पाया जाए, ये किस प्रकार का टेंस है या किस प्रकार के काल में आएगा। तो किस में आएगा, हेतु हेतु मद भविष्य में आएगा। ठीक है, तो अगर क्लास खुले तो राम पढ़ने जाएगा, मतलब जब क्लास खुलेगी तभी राम पढ़ने जाएगा, मतलब क्लास के खुलने पर राम का पढ़ने जाना डिपेंड है। जब तक एक काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक काम होगा तो दूसरा काम होने की संभावना है। तो ये इतने प्रकार है, बहुत सिंपल सा है क्लास। देखिए, इसको एक वीडियो के रूप में उतारना है, बाकी बच्चे आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसमें सोचो। भाई आपको काल लेना है, काल सबको पता है, शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे, 3 है। ठीक है, तीनों आप सबके प्रकार जान लेते हैं। यहां से प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान काल के कितने टाइप्स हैं, भूतकाल के कितने टाइप्स हैं, भविष्य काल के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स याद रखना जरूरी है। ठीक है, टाइप्स याद रखिए और बिल्कुल आप एकदम समझ जाओगे कि किसमें है लगा होगा तो आपका वो प्रेजेंट टेंस होगा, आपका था थी या गया गई लगा होगा। ठीक है, अब यहां पे खाली संदिग्ध वाला ध्यान रखें, इसमें होगा और होगी होते हैं, जिसमें लिखता है, लिखती है, लिखता होगा, पढ़ती होगी, बनाती होगी, ऐसे हो गया होगी दोनों में आएगा। देखिए, लेकिन यहां पे गई शब्द आ जाएगा, गया या गई, है ना। ठीक है, तो ऐसे शब्द जब आ जाएंगे तो वहां पे संदिग्ध भूत होगा, नहीं तो वर्तमान होगा, संदिग्ध भविष्य होता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना कौन सा किस में है, आप गलत टिक न लगाएं। हेतु हेतु मत भूत और हेतु हेतु मत भविष्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कई छोटे छोटे एग्जाम टेट और सीटेट सब में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बस ये छोटा सा क्लास था, 3 पार्ट में हमने वर्ब खत्म किया। अब हम क्रिया विशेषण जो अवयव हैं, जैसे अब इसके बाद जो क्रिया विशेषण है, संबंध बोचक है, और भी हैं, शब्द भेद और कई हैं, वो अव्यय में आते हैं। तो हम अव्यय पे नाम पे ही पूरी चर्चा करेंगे। अभी पूरा बहुत लंबा एक मैराथन हमारा चलने वाला है, ये पूरी एक हिंदी मैराथन है जो हमेशा लंबी जाने वाली है। तो बस जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए जिसको नीड है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, कई एग्जाम भी लगे हैं, कई लोगों के कहीं कहीं ना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। देखिए, मेरा एक आप अलग ये मानना है कि हमें शॉर्ट में सारी चीजें समझ लेनी है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। 1-2 क्वेश्चन तो सबके कहीं ना कहीं ऊपर, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि 100% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।